हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे हम लोग स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ही फाइंड आउट करने वाले हैं, लेकिन ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग और अ सर्कुलर लूप, या तो रिंग बोले या सर्कुलर लूप बोले, बात एक ही है। कैरिंग करंट, और वो जो रिंग होगा या सर्कुलर लूप होगी उसमें से करंट पास आउट कर रहा है। ये भी आप लोगों की एप्लीकेशन ऑफ वाइट-सेवर्ट्स लॉ, विच मीन्स बाय यूजिंग वाइट-सेवर्ट्स लॉ वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग अंडरस्टैंड करें कि इससे जो पिछला आर्टिकल था, जो पिछली आप लोग अगर वीडियो देखेंगे, पिछला लेक्चर देखेंगे, तो उस पर क्या था कि हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ही पता की थी, लेकिन एक इन्फानाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के पास किसी पॉइंट, इस तरह से कोई इन्फानाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, इन्फानाइट। लेकिन इस केस में क्या आ गया, रिंग आ गया। तो रिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर इस वायर का एक एंड ये और दूसरा एंड ये, इन दोनों एंड को अगर हम लोग कनेक्ट कर दें, ठीक है, इन दोनों एंड्स को अगर कनेक्ट कर दें तो ये रिंग बन जाएगा। ठीक है, अगर इसी को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना हो तो रिंग क्या हुआ, सपोज कीजिए ये है एक कोई वायर, ठीक है, सपोज कीजिए ये थी इन्फानाइट वायर हम लोगों की प्रीवियस आर्टिकल में। तो इस वायर से सपोज कीजिए करंट जाए, तो किसी पॉइंट पर जहाँ पे मैं उंगली रख रहा हूँ, या इस पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड पता करनी थी वाइट-सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन सेकंड केस में क्या गया, हम लोगों को लूप बनानी है। तो लूप बनाने के लिए क्या करेंगे, वायर का एक एंड और दूसरा एंड अगर इन दोनों को मैं कनेक्ट कर दूं, इस तरह से जोड़ दूं, ठीक है, तो आप लोग देखेंगे ये बन गया एक रिंग सा, सर्कुलर लूप। तो थोड़ा हिलता हुआ रिंग है, लेकिन एक्चुअल में किस तरह का रिंग होगा, ये कुछ इस तरह का, ठीक है, इस तरह का रिंग होगा कि वायर्स के दोनों एंड हम लोग कनेक्ट कर देंगे। इसी रिंग को अभी बोर्ड पे बनाएंगे, तो आप लोग देखिए कि क्या होगा आर्टिकल। अच्छा, रिंग के किस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है वो भी काफी इंपॉर्टेंट बात है। सपोज कीजिए ये है हम लोगों का रिंग, ओके, दिस इज रिंग, ओके, और इस रिंग का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो आप लोग कुछ लिखेंगे इस तरह से कि कंसीडर करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर, ठीक है। और ये आप लोग देखिए, ये है वो रिंग जिसका रेडियस है आर, जो बोर्ड पे बना है। और मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये आई कि इस रिंग की एक्सिस क्या हुई। तो इसकी रिंग की एक्सिस हुई ये, ठीक है, ये इसका जो सेंटर है, विच मीन्स सेंटर से पास करती हुई कोई भी चीज इस तरह से, ये, ठीक है। अगर आप लोगों को मैं, ठीक, तो सपोज कीजिए ये है रिंग, और एक्सिस क्या हुई इस रिंग की, ये हुई इसकी एक्सिस इस रिंग के सेंटर से, ठीक है, ये इसकी एक्सिस हुई इसके सेंटर से। और इस डायरेक्शन में आप लोग देखोगे तो इस तरह से, और इस साइड देखें तो इस तरह से, ठीक है, या ये एक्सिस के इस तरह। तो मैग्नेटिक फील्ड इसी एक्सिस पर, विच मीन्स इसी एक्सिस पर किसी पॉइंट पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता करनी है। तो सपोज कीजिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोगों को पता करनी है, इस एक्सिस के इस पॉइंट पर, तो वो ही हम लोग इस पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे। सो कंसीडर अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। सो एक्सिस ऑफ द रिंग मीन्स ये हम लोगों ने ले ली डॉटेड लाइंस, ठीक है, और पॉइंट आप लोग अज्यूम करें कि दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस x, ठीक है, x डिस्टेंस पर पॉइंट जो है वो P है। सो कंसीडर अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, ठीक है। अब मेन बात आने वाली है, हम लोग अप्लाई करेंगे वाइट-सेवर्ट्स लॉ, और वाइट-सेवर्ट्स लॉ अप्लाई करने के लिए एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेना पड़ेगा dl। ये सपोज कीजिए ये है हम लोगों की छोटी सी लेंथ dl। इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट की डायरेक्शन, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर का होना जरूरी है। सपोज कीजिए
करंट की डायरेक्शन ये है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। सो करंट की डायरेक्शन ही इस डीएल वेक्टर की डायरेक्शन शो करेगी। अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में करंट है, तो डीएल वेक्टर जो होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है, दिस डीएल वेक्टर, ये जो लेंथ एलिमेंट है डीएल। अब डीएल से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस लेना इंपॉर्टेंट है। सारा आर्टिकल वाइट-सेवर्ट्स लॉ की तरह ही है। वाइट-सेवर्ट्स लॉ में डीएल से एक डिस्टेंस लिया जाता था आर, सो वो ही डिस्टेंस इस पॉइंट से भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। सो डॉटेड लाइन में मैं ये डिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ। सो सपोज कीजिए कि ये है हम लोगों का डिस्टेंस स्मॉल आर। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम डीएल, दैट इज स्मॉल लेंथ। इसको तो अब आप लोगों को अगर मैं बोलूं कि फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस डीएल, तो आप लोग वाइट-सेवर्ट्स लॉ की हेल्प से पता कर सकते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड at P due to magnetic field at P due to magnetic field at P due to small due to dl, okay, due to dl will be, that is dv is equal to mu naught over 4 pi I dl साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगी यार, थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, और इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि क्यों 90 डिग्री लिया गया। और म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल ओवर आर स्क्वायर, और साइन 90 की वैल्यू आप लोग 1 ले। सो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो आएगी आप लोगों की इतनी, और एंगल हम लोगों ने लिया 90 डिग्री। सो लॉजिक आप लोग देखें कि क्यों एंगल 90 डिग्री लिया गया। सो इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोग देखिए कि थीटा क्या था, साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस आर एंड डीएल। आर और डीएल के बीच का एंगल 90 डिग्री है। सो आप लोग देखें कि ये है मेरा रिंग, ठीक है, ये है मेरा रिंग, और इसके लिए जो DL हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग पॉइंट अंडरस्टैंड कीजिएगा कि DL क्या है। सो सपोज कीजिए इस रिंग पर जो करंट है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, इस तरह से। तो जो DL होगा, ये इस पॉइंट पर जो DL होगा, DL वेक्टर, वो इस डायरेक्शन में होगा। ये जो मैं पेंसिल ली, इसी डायरेक्शन में वो वेक्टर है DL, ठीक है, दिस DL वेक्टर, ये है आप लोगों का DL वेक्टर इस डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन DL। और जो R वेक्टर है, ठीक है, ये जो R है वो है इस रिंग के, इस रिंग की जो एक्सिस हुई, ये हुई एक्सिस, ठीक है, इस एक्सिस का एक पॉइंट आप लोग अगर देखें, एक पॉइंट एक्सट्रीम एंड का अगर ये पॉइंट जो हुआ, इसका इस पॉइंट तक डिस्टेंस, ठीक है, इस पॉइंट्स का इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है ये R, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से, ये है आप लोगों का R, ठीक है, R। तो ये DL और R के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री, ठीक है। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। अगर फिर भी अगर क्लियर ना हो ये क्यों 90 डिग्री, तो आप लोग कमेंट करना, मैं कुछ 3 डायमेंशनल अगर इसका डायग्राम हुआ तो वो मैं सेंड करूँगा, ठीक है। सो ये आप लोगों का बन चुका है एंगल 90 डिग्री। सो फाइनल अगर आप लोग देखें कि मैग्नेटिक फील्ड जो मिली हम लोगों को, वो मिली दिस मच, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल ओवर आर स्क्वायर, और ये है हम लोगों की इक्वेशन 1, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है साइन 90 इज 1। अब जो नेक्स्ट बात आई कि सपोज कीजिए दिस एंगल इज थीटा। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट बात कि क्या होगी इस पॉइंट P पर डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन
क्या होगी पॉइंट पी पर। तो याद रखिए कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर एंड डीएल। आर और डीएल का जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सो प्लेन के परपेंडिकुलर मींस ये जो आर है आप लोगों का, ये जो आर था, ठीक है, ये जो आप लोगों का आर है, इस आर के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो परपेंडिकुलर मींस ये आप लोगों का 90 डिग्री का एंगल बन गया आर के साथ। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन डी। तो ये तो सिर्फ इस करंट एलिमेंट की वजह से थी। सपोज करें कि इसी की तरह एक करंट एलिमेंट इस पॉइंट पर लिया जाए जिसका डिस्टेंस फिर से इसी पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आर लिया जाए, ठीक है, जिसका इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का डिस्टेंस आर लिया जाए, तो सेम कंसेप्ट से, दिस इज कैपिटल आर, सो सेम लॉजिक से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो इसके भी परपेंडिकुलर होगी इस आर के। सो उसकी डायरेक्शन भी कुछ इस तरह से होगी, ओके, एंड दैट विल आल्सो बी 90 डिग्री टू आर, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, देखिए ये डीएल की वजह से थी, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में आई। सेम ऐसा ही डीएल एक पीस इस पॉइंट पर ले तो इस तरफ आएगी। ऐसे कई सारे छोटे छोटे डीएल से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट करेंगे तो उनकी डायरेक्शन इस तरह से आएगी। लेकिन इस पॉइंट पर आप लोग काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग देखेंगे कि अगर मैं इस डीबी के कंपोनेंट्स बनाऊं, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हुआ इसके, ठीक है, एक्स के ये परपेंडिकुलर हुआ यार। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, ये है आप लोगों का 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये एंगल है थीटा। तो ये कितना बचा, ये एंगल, ये बचा 90 माइनस थीटा, ठीक है। सेम वे से आप लोग नेक्स्ट देखिए, ये डीबी इसके है 90 डिग्री, इस लाइन के है 90 डिग्री, तो ये आप लोगों का 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बचा थीटा, ठीक है, क्योंकि ये बचा 90 माइनस थीटा, तो ये बच गया आप लोगों का थीटा। और टोटल आप लोग अगर इसको ऐड करेंगे, ये पूरा एंगल आप लोग ऐड करें तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल आउट करके 90 आएगा, तो 90 है भी। सो सिंपल सी अगर मेमोरी में आपको रखना होगा तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ये 90 तो ये भी 90 होगा, और ये है डीबी, तो ये बन गया आपका डीबी कॉस थीटा, क्योंकि थीटा वाली साइड कॉस थीटा, और इस तरफ बन गया डीबी साइन थीटा। सेम वे से इस डीबी के भी कंपोनेंट्स हम लोग करेंगे, तो इस तरफ जो अगर ये एंगल भी थीटा होगा, डाउन साइड का एंगल ये भी थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा बनेगा, और नीचे इसका जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा डीबी कॉस थीटा, ठीक है, इसका कंपोनेंट, और इस तरफ आएगा डीबी साइन थीटा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, देखिए डीबी कॉस थीटा और डीबी कॉस थीटा आर इक्वल एंड ऑपोजिट, ओके। सो कंपोनेंट ऑफ दिस डीबी, first component is dv cos theta and second component is dv sin theta. So this component dv cos theta जो component है that will cancel out each other, because they are equal and opposite. Equal and opposite to each other. And dv sin theta की अगर मैं बात करूं, dv sin theta they will give net magnetic field
filled at point P. ओके, सो देखिए क्या लिखा हम लोगों ने कि जो dB cos थीटा और dB cos थीटा कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि देखिए dB cos थीटा एक इस तरफ गया एक डाउन साइड गया, दोनों इक्वल है तो नेट इफेक्ट तो जीरो होगा। ठीक है, दोनों का नेट इफेक्ट जीरो होगा, कैंसिल आउट करेंगे। और जो फाइनल हम लोगों का कंपोनेंट आया dB sin थीटा वो एक ही डायरेक्शन में है, दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हम लोगों को P पर मिलेगी वो सिर्फ dB sin थीटा कंपोनेंट की वजह से मिलेगी। सो देखिए किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आप लोगों ने अगर ये लिख लिया होगा। सो नेक्स्ट जो लाइन आने वाली है वो लिखेंगे हम लोग कि नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन। So net magnetic field line B will be equal to integration of dB sin theta, which means dB sin theta जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको जोड़ा जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना। तो दो कंपोनेंट्स हैं, लेकिन अगर आप लोग देखें तो dl इस तरह के कई सारे पीसीज होंगे छोटे छोटे, उन सभी पीसीज को जोड़ा जाएगा। उन सभी पीसीज की वजह से जो dB sin थीटा कंपोनेंट मिलेगा उनको ऐड किया जाएगा, और ऐड करने का मतलब है इंटीग्रेट। तो ये बन चुका है आप लोगों का फाइनल रिजल्ट। और dB की वैल्यू इक्वेशन 1 से आप लोग पुट करें। सो इक्वेशन 1 में क्या है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl ओवर r square sin थीटा, इंटीग्रेशन। तो ये है हम लोगों की नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट पॉइंट P। सिंपल सा हम लोगों को सिर्फ इंटीग्रेट करनी है और इंटीग्रेशन के बाद आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो काफी इजी काम बचा हुआ है अभी, सिंपल मैथ्स लगेगा। जितनी भी फिजिक्स थी वो तो आर्टिकल की हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। सो देखिए मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। B इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है म्यू नॉट ओवर 4 पाई, आउट ले इंटीग्रेशन से बाहर निकाले म्यू नॉट ओवर 4 पाई, I ओवर आर स्क्वायर भी आउट ले लें, I ओवर आर स्क्वायर आउट ले लें। और साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा क्या होता है, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। सो ट्राइंगल आप लोग अगर यूज करें, देखिए ये पॉइंट आप लोग सपोज करें M है, O है और P, ट्राइंगल MOP अगर आप लोग देखें MOP तो आप लोग देखेंगे साइन थीटा इज परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर इज कैपिटल R ओवर हाइपोटेनस इज स्मॉल r। सो टेक I ओवर r स्क्वायर तो ले लिया, सो टेक साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल R ओवर स्मॉल r एंड dl, ओके, एंड देन इंटीग्रेट। ठीक है जी, ये बन गया आप लोगों का म्यू नॉट ओवर 4 पाई I ओवर r स्क्वायर dl का dl, और साइन थीटा को क्या ले लिया कैपिटल R ओवर स्मॉल r। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I दिस r आउट और ये r स्क्वायर और r दैट इज r क्यूब और इंटीग्रेशन ऑफ dl। और अगर dl का इंटीग्रेशन की जाएगी तो dl क्या है, dl क्या है, dl एक छोटा सा पीस होगा। अगर सब छोटे छोटे पीसेस को जोड़ा जाएगा, एक dl दूसरे से करके सारे पीसेस को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा आप लोगों का फुल रिंग का सर्कमफ्रेंस। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू 2 पाई r is equal to 2 pi r, that is circumference of ring. Okay, so put value of dl in this equation. So B will be equal to mu naught over 4 pi I r over r cube into 2 pi r. ओके, सो सिंपल मैथ्स लगाएं तो ये बन गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई, दिस इज 2 i इकट्ठा कर लें, 2 और i इकट्ठा, पाई r इंटू r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर ओवर r क्यूब। ठीक है जी, सो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग देखें, दिस पाई r स्क्वायर क्या है, पाई r स्क्वायर होता है एरिया किसका, रिंग का। सो पाई r स्क्वायर एरिया ऑफ रिंग है, सो वी कैन राइट इट कैपिटल A. Okay, so B will be equal to
म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2i कैपिटल A ओवर आर क्यूब, वेयर कैपिटल A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर दैट इज एरिया ऑफ रिंग, और स्मॉल आर की अगर बात करें, देखिए स्मॉल आर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्मॉल आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्योंकि पाइथागोरस लगाए आप लोग ट्राइंगल पर, एम ओ पी ट्राइंगल पर अगर पाइथागोरस लगाएंगे, सो हाइपोटेनस दिस आर इज हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। सो इसको भी हम लोग चेंज करेंगे, इस पॉइंट को भी, और क्या लिखेंगे हम लोग, इस पॉइंट को हम लोग चेंज करेंगे और क्या बन जाएगा आप लोगों का ये पॉइंट, दिस बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2ia ओवर टेक दिस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और अंडर रूट को हम लोग लिखते हैं 1/2 और उसकी पावर 3 ले लें, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड का जो फाइनल रिजल्ट मिल गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2ia ओवर, इसको आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी जैसा मन करे लिख लें, क्योंकि दोनों प्लस में है, और पावर बन जाएगी 3/2। सो ये है हम लोगों की फाइनल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस रिंग। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से मैं बात करूंगा अभी। सपोज कीजिए इस पॉइंट पर 2 रिंग होते, ठीक है, इसी तरह के जैसे ये एक रिंग था, ठीक है, ये सिंगल रिंग है, ऐसा ही सेम एक और रिंग इसके साथ होता, 2 होते रिंग, तो फाइनल रिजल्ट को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर 3 रिंग कनेक्टेड होते, एक और ऐसा ही एक और रिंग सेम, और तीसरा एक और साथ में कनेक्टेड होते, तीनों से ही करंट पास कर रहा होता, तो इस रिजल्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देते। और अगर n रिंग्स होंगे तो इसी रिजल्ट को हम लोग n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप लोगों को आपकी बुक में अगर n लिखा हुआ मिलेगा इस पॉइंट पर, तो विच मीन्स वो होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू n सर्कुलर रिंग्स, ठीक है। सो आप लोग अगर वो करना होगा तो आप लोग लिख सकते हैं इस पॉइंट पर, इफ देयर विल बी n नंबर ऑफ रिंग्स, सो मल्टीप्लाई दिस रिजल्ट जस्ट बाय n, ठीक है। सो वो आप लोग कर लेना अगर बुक से करना होगा तो। अब इस पर कुछ छोटे छोटे केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस ये है कि, फर्स्ट केस, if point, case 1, okay, this is case 1, if point P is very far means काफी दूर हुआ, which means x is very greater than r, x, ये पॉइंट P काफी दूर हो तो x काफी बढ़ जाएगा और r रेडियस काफी छोटा हो जाएगा। सो इस करके जो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा दैट विल बी टेकन एज x स्क्वायर, ठीक है, उसको सिर्फ x स्क्वायर लेंगे तो फिर रिजल्ट क्या हो जाएगा, दैट इज b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2ia ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की बात करें तो ये है आप लोगों का एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर लिखें तो बन गया एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, और देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट तो क्या बचा, एक्स क्यूब बचा। सो आप लोग इस पॉइंट पर सिंपल लिख लें एक्स क्यूब, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इतनी होगी कब, अगर पॉइंट P काफी दूर होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, ठीक है। तो ये बन गया आप लोगों का सेकंड। इसी पर केस आप लोग देखें, इफ केस 2 मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ द रिंग, ओके, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ रिंग, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग, ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। तो ये था रिंग और इसके
बिल्कुल सेंटर पर, इस पॉइंट पर, सेंटर पर अगर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी होगी, बिल्कुल सेंटर पर। तो अगर मैं सेंटर की बात करूं तो ओ, तो x क्या होगा, x विल बी 0, क्योंकि अगर इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना होगा तो पॉइंट P जो होगा वो इधर होगा, और x तो बिल्कुल भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, सो x विल बी 0। ओके, सो एज x विल बी 0, सो दिस रिजल्ट विल बिकम, सो v will be equal to mu naught over 4 pi, this is 2ia over, देखिए x की वैल्यू 0, तो ये क्या बचा, आर स्क्वायर, सिर्फ आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, क्योंकि x आप लोगों ने 0 पुट किया, आर स्क्वायर रेज टू 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, सो रिजल्ट विल बी आर क्यूब, सो रिजल्ट विल बी ओनली आर क्यूब एट दिस पॉइंट। तो ये होगा रिजल्ट, बुक्स में आपको अलग वे से भी मिल सकता है। इस अगर एरिया का मैं रिजल्ट डाल दूं, एरिया क्या था, एरिया ऑफ रिंग, और किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर, क्योंकि आर होता है रेडियस, जो कैपिटल आर माना है। तो आर स्क्वायर से आप लोग देखें ये कट जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को मिलेगी वो मिलेगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई आई ओवर आर, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, दिस इज 2 आई पाई ओवर आर। तो मैग्नेटिक फील्ड आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी, और काफी दूर अगर पॉइंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इतनी होगी। अब अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि इन दोनों रिजल्ट्स में कौन सा रिजल्ट बड़ा हुआ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर ज्यादा होती है या सेंटर पर, तो आप लोग अगर रिजल्ट देखें, अगर रिजल्ट्स आप लोग कंपेयर करेंगे तो सेंटर पर ये आर की वैल्यू, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर के सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी। ओके, और अगर आप लोगों को ग्राफ इसका मेजर करना होगा, बनाना होगा, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, सेंटर पर मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0 मैक्सिमम, और जैसे ही r, दिस इज टेक 2r और 3r, दिस इज -r -2r -3r। देखिए सेंटर पर, इस पॉइंट पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे ही दूर जाते गए आप लोग, ये दूर जा रहे हैं, ठीक है, r के इक्वल, फिर 2r 3r, व्हाट इट मींस कि आप लोगों का जो x है वो इंक्रीज कर रहा है, x, ठीक है, ये इस तरफ x सेंटर पर 0, और इस तरफ x आपका इंक्रीज होगा, और जैसे x इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होती जाएंगी, पॉइंट P जितना दूर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज करेंगी। तो ये है आप लोगों का कर्व कि ये डिक्रीज हुआ, और सेंटर पर मैक्सिमम, ये सेंटर है। सेम वे से रिवर्स में भी दूसरी तरफ एक्सिस, कौन सी एक्सिस, इस रिंग के एक एक्सिस थी ये इस तरफ, ठीक है, इस तरफ, दूसरी एक्सिस ये हुई इस साइड वाली, तो इस साइड वाली एक्सिस पर भी सेम प्रोसेस होगा, आप लोगों का डिक्रीज होगा। तो आई होप ये ग्राफ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इस तरफ है x और ये है आप लोगों की मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, y एक्सिस पर है आप लोगों की मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर मैक्सिमम, देन डिक्रीज की दोनों एक्सिस पर। और ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। आई होप आप लोगों को आर्टिकल क्लियर समझ आया होगा। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग जरूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।